नेशनल चैंगकुंग यूनिवर्सिटी अस्पताल 2024 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग और औद्योगिक विकास के लिए नई परियोजना भारत को जारी रखेगा। अधिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के अलावा NCKU अस्पताल ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, एक चिकित्सा प्रदर्शनी में भाग लिया, एक विनिमय कार्यक्रम के लिए 16 भारतीय डॉक्टरों को ताइवान में विनिमय कार्यक्रम करने की व्यवस्था की और 2 भारतीय विशेषज्ञों को ताइवान का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा ताइवान सरकार की नई नीति के अनुरूप अस्पताल भारतीय बाजार में विस्तार करने में ताइवानी उद्योगों को सक्रिय रूप से सहायता करता है। इसमें चिकित्सा प्रदर्शन स्थल स्थापित करना और विभिन्न प्रकार की उद्योग नेटवर्किंग गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है, जैसे चिकित्सा प्रदर्शनियां, उद्योग ब्रीफिंग और B2B मैच मेकिंग मीटिंग। इस वर्ष मुंबई, भारत में मेडिकल और दंत चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ताइवान और भारत के विशेषज्ञों और विद्वानों को प्रासंगिक विषयों पर चर्चा और विश्लेषण करने के लिए एक साथ लाया गया था, जिसमें कुल 118 उपस्थित लोग थे। इसके अतिरिक्त 16 भारतीय डॉक्टरों को दंत चिकित्सा, सामान्य सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी सहित विशिष्टताओं में विनिमय कार्यक्रम के लिए ताइवान आने की व्यवस्था की गई है। चैंगकुंग विश्वविद्यालय अस्पताल में क्लिनिक इंटर्नशिप के अलावा उद्योग के साथ स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करने के लिए चिकित्सा प्रदर्शनियों और कई उद्योग ब्रीफिंग के दौरे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उद्योग कनेक्शन गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें ताइवान एक्सपो में प्रमुख प्रतिभागियों की भागीदारी, ताइवान में विनिमय कार्यक्रम से गुजर रहे भारतीय डॉक्टरों के लिए उद्योग ब्रीफिंग, B2B मैच मेकिंग बैट के चिकित्सा प्रदर्शन स्थलों की स्थापना और भारतीय अस्पतालों के साथ सीधा कनेक्शन शामिल है। 16 कॉर्पोरेट संलग्नताओं में से विशेष रूप से चैंगकुंग यूनिवर्सिटी अस्पताल और भारतीय साझेदार अस्पताल यशोदा सुपर स्पेशलिटी मेडी सेंटर के बीच कई चर्चाओं के बाद उनकी चिकित्सा स्थिति, क्षमता और जरूरतों के आंकलन के बाद अस्पताल में एक मेडिकल इमेज स्टोरेज और ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना बनाई गई। इसने अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक चित्र संग्रह और संचार प्रणाली PACS स्थापित करने के लिए ताइवानी कंपनी EBM टेक्नोलॉजीज कंस्ट्रक्शन के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान की। 2019 में भारत में सिग्नस अस्पताल रमा विहार में एक स्मार्ट मेडिकल प्रदर्शन स्थल की स्थापना के बाद यह भारतीय चिकित्सा इमेजिंग बाजार में दूसरी सफल प्रविष्टि का प्रतीक है। इस परियोजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए अस्पताल ताइवान में अन्य असंबद्ध चिकित्सा संस्थानों, संबंधित उद्योग संघों और अनुसंधान और विकास संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इस वर्ष न्यू साउथ बाउंड हेल्थ केयर और मेडिकल मार्केट के विस्तार पर संयुक्त रूप से अनुभव साझा सेमिनार आयोजित करने के लिए चांगहुआ क्रिश्चियन अस्पताल, काओशुंग मेडिकल विश्वविद्यालय, चुंगहो मेमोरियल अस्पताल और नेशनल ताइवान विश्वविद्यालय अस्पताल के साथ गठबंधन बनाने के अलावा अस्पताल ने भी सहयोग किया है। जैव प्रौद्योगिकी विकास केंद्र भारतीय डॉक्टरों के लिए विनिमय कार्यक्रम के दौरान संयुक्त रूप से उद्योग ब्रीफिंग का आयोजन करेगा। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों में नई साउथ बाउंड नीति को बढ़ावा देने के 4 प्रमुख क्षेत्रों को साकार करना है। सॉफ्ट पावर कनेक्शंस, आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शंस, क्षेत्रीय बाजार कनेक्शंस और लोगों से लोगों का कनेक्शंस। संयुक्त रूप से दक्षिण दिशा में नए चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बाजार का विस्तार करना। NCKU अस्पताल सक्रिय रूप से सरकार की नई साउथ बाउंड नीति का जवाब देता है और इस वर्ष विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप पर्यवेक्षक बनने के लिए ताइवान की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठकों में एक पर्यवेक्षक के रूप में ताइवान को शामिल करने में भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य सभा, WHA और WHO
भविष्य में अस्पताल द्विपक्षीय स्वास्थ्य और चिकित्सा सहयोग परियोजनाओं का विस्तार जारी रखेगा और भारतीय बाजार में ताइवान के स्वास्थ्य और चिकित्सा उद्योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा।